नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में व्याकरण का जो हमारा टॉपिक था विराम चिन्ह, उसका आगे में अध्ययन करेंगे। आगे के वीडियो में हमने विराम चिन्हों में 3 विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सबसे पहला था पूर्ण विराम कि पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। दूसरा विराम चिन्ह अल्प विराम और तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। आज हम इस वीडियो में इसके आगे के विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से विराम चिन्ह का किस जगह पर उपयोग किया जाता है। तो आज चौथे नंबर का विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे कभी आपको किसी बात पर बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, कभी किसी बात पर आपको बहुत ही घृणा आती है। घृणा का अर्थ है नफरत। आपको कभी चीज पर बहुत ही क्या आ जाती है, नफरत आ जाती है। कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप बहुत दुखी होते हो। तो आपके इन सारे भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह का या जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी परिभाषा है, आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य कर दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वह व्यक्ति उस कार्य को कर दिखाता है, तब हम क्या कहते हैं, वाह आपने तो क्या कर दिया, कमाल कर दिया। वहाँ जो शब्द है यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, आश्चर्य को, कि आपको कल्पना भी नहीं थी कि यह व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी वह उस कार्य को करके बताता है। तो आपको क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य होने के तुरंत बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्गार चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अरे क्या हो गया। कोई बुरी घटना घटित हो जाए जिसके बारे में आप सोचते भी ना हो, ऐसी घटनाएं हो जाती है, तब भी किसका प्रयोग करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और इसके उदाहरण है बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। अब इसके बाद का जो विराम चिन्ह है वह है योजक। अब योजक किसे कहते हैं या योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। सामासिक शब्द जैसे सुख दुख, सुख दुख शब्द ऐसा है जिसको हमेशा एक साथ ही बोला
जाता है। माता पिता, अब माता पिता है वह शब्द है सामासिक शब्द है, इसे हमेशा एक साथ बोला जाता है। पाप पुण्य, देश विदेश, तो ये सारे शब्द या ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? सामासिक शब्द कहलाते हैं। और इन दोनों शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। या इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि दो सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब सामासिक शब्द जैसे सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। सबके जीवन में सुख दुख सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। अब सुख और दुख, ये जो दो शब्द है ये कौन से शब्द है? सामासिक शब्द है। तो इन दोनों सामासिक शब्दों के बीच में जो चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। यह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता शब्द सामासिक शब्द है, इसीलिए इन दोनों शब्दों के बीच में यहाँ पर क्या लगाया है? योजक लगाया है। इन दोनों शब्दों का हम उच्चारण एक साथ करते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण है पाप और पुण्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही कार्य करते हैं। तो ठीक इस प्रकार योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर का जो विराम चिन्ह है उसका नाम है निर्देशक। निर्देशक का अर्थ होता है किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए क्या करना? निर्देश करना। देखते हैं कि निर्देशक का उपयोग कैसे करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। देखते हैं कि उस वाक्य में बात को किस प्रकार स्पष्ट करना। जैसे ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? उदाहरण देखते हैं हम।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए। अब वाक्य में बात को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? ग्राहक कौन होता है? जो दुकान में सामान खरीदने के लिए जाता है। वह दुकान में जाकर दुकानदार से पूछता है इस पुस्तक का क्या मूल्य है, अर्थात इस पुस्तक की क्या कीमत है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में भेद बताने के लिए, दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि ग्राहक है वह इस बात पर क्या कर रहा है, निर्देश कर रहा है। वो निर्देश किसको कर रहा है? दुकानदार से कर रहा है। तब दुकानदार क्या कहता है, यह 25 रुपए की है। जवाब में दुकानदार क्या कहता है, उस पुस्तक की कीमत कहता है कि यह कितने रुपए की है, 25 रुपए की है। जब दो व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, वार्तालाप होता है। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी इस बातचीत के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि दो व्यक्तियों के बीच क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। अब इसके बाद का विराम चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक का अर्थ है जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, जिसका उपयोग आप गणित में बहुत ही ज्यादा रूप में करते हो। अब इस चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कभी कभार आप क्या देखते हो कि एक जैसे दो शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुस्तक। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने पुस्तक लिखा और किसी को पुस्तक का अर्थ पता नहीं चला, वह किताब मानता है। उसे पुस्तक नहीं, उसे तो सिर्फ कौन सा शब्द पता है, किताब ही पता है। तो उसका दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है, किताब लिखा है। लेकिन पुस्तक और किताब क्या है, एक ही वस्तु है। सिर्फ दोनों के शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। एक शब्द कोष्ठक के बाहर रखा गया है और दूसरे उसके अर्थ का जो मिलता जुलता दूसरा शब्द है वो उसे कहाँ रखा गया है, कोष्ठक में रखा गया है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। अब मान लो कि किसी व्यक्ति को अध्ययन का अर्थ पता नहीं चला कि अध्ययन का अर्थ क्या होता है, तो उसे और सरल भाषा में समझाने के लिए अध्ययन के ठीक पास में एक क्या बनाया जाता है, कोष्ठक बनाया जाता है। और वहां पर क्या लिखा जाता है, अध्ययन का अर्थ लिखा जाता है। जैसे पढ़ना, अध्ययन या फिर पढ़ना, कि पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। एक ही शब्द और उसका दूसरा अर्थ है वो हमें सरल रूप में समझाने के लिए कोष्ठक में लिखते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब मान लो कि किसी व्यक्ति को अध्ययन का अर्थ पता नहीं चला कि अध्ययन का अर्थ क्या होता है, तो उसे और सरल भाषा में समझाने के लिए कोष्ठक में लिखते हैं।
विरुद्धार्थी क्या है? मान लो ये हमें समझ में नहीं आता, तो विरुद्धार्थी का दूसरा समानार्थी क्या है? विलोम। तो विरुद्धार्थी के तुरंत पास ही हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट बनाएंगे, कोष्ठक बनाएंगे और वहां पर क्या लिखेंगे? विलोम। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए अथवा विलोम शब्द लिखिए। शब्द दोनों अलग अलग है लेकिन अर्थ दोनों के क्या है? एक ही है। और सबसे अंतिम जो विराम चिन्ह है वह है अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। अवतरण चिन्ह का पहला भाग है इखरा और दूसरा भाग है दुहरा। अवतरण चिन्ह के दो भाग है, पहला है इखरा और दूसरा है दुहरा। इखरा और दूसरा है दुहरा। अब इन दोनों में क्या भेद है? इखरा अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं और दुहरा अवतरण किसे कहते हैं? इसका अर्थ हम समझते हैं। पहले है इखरा, तो इखरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। सबसे पहले इखरा अवतरण चिन्ह है, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि ये रहा इखरा अवतरण चिन्ह। जैसे मैं लिखती हूँ निराला, निराला। अब निराला है और निराला चिन्ह के ऊपर यहाँ मैंने ऐसे दो चिन्ह लगा दिए। तो ये जो चिन्ह है वह क्या है? इखरा अवतरण चिन्ह। इखरा मतलब एक ही है। अब इसकी जगह पर मैं ऐसे दो चिन्ह लगा देती हूँ, दो इस तरफ लगाए वाक्य के और दो इस तरफ लगाए, तो ये अवतरण चिन्ह कौन सा कहलाएगा? दुहरा कहलाएगा। तो अब हम इन दोनों अवतरण चिन्ह की क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। अब समझदार नन्ही जो शब्द है उसमें इखरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये समझदार नन्ही है वह क्या है? शीर्षक है। क्या है? शीर्षक है। अध्याय का, पाठ का क्या है? नाम है। इसीलिए यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया
गया है। दूसरा उदाहरण है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। अब निराला है वह उनका उपनाम है, तो निराला है वो किस पे लिखा जाएगा? इखरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। दूसरा अवतरण चिन्ह है दुहरा। अब इस चिन्ह का उपयोग कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए किसी व्यक्ति के कथन को, कथन करते कोई भी व्यक्ति बोलता है, या किसी भी व्यक्ति का अच्छा वाक्य, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया एक कथन है, अर्थात एक वाक्य है। तो यह जो वाक्य है वह वाक्य दुहरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। ये जो मैंने लिखा प्रार्थना आत्मा की खुराक है, यह क्या है? एक कथन है, यह क्या है? एक वाक्य है, और यह वाक्य एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया है। महात्मा गांधी क्या है? एक महान व्यक्ति है, इसीलिए इस वाक्य को उसका मूल रूप उद्धृत करने के लिए, अर्थात उसका मूल रूप दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कि यह वाक्य हमें क्या कहना चाहता है, इसके लिए दुहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, तो जो जय जवान जय किसान यह एक कथन है, यह एक वाक्य है, इसे भी दुहरा अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है विराम चिन्ह, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। आज मैंने जितने भी विराम चिन्ह आपको सिखाए हैं, इन सारे विराम चिन्हों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।